नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो पेपर स्टार्ट हुआ है, इसका जो आज पहला दिन था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम 30 सितंबर की ऑल शिफ्ट में जो जीएस क्वेश्चन आए हैं उन पर बात करने वाले हैं, और जो जीएस का कैसा लेवल रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं, है ना। चलो पहले कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं आज के। जैसे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आया आज कि आरसीबी जो टीम है 2024 में, उस महिला टीम का कप्तान कौन था। तो इसका आंसर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो थी वो महिला क्रिकेट टीम की आरसीबी की इस बार की कप्तान थी, और इसने ही आपका क्या जीता है, इसने आपका इस बार का वुमेन का आईपीएल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1970 को पंजाब विधानसभा को भंग किया गया था, है ना। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस भाग से हैं। तो देखो, मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके वो भाग 4 कैसे संबंधित हैं, और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं पूछ ले तो 51A, और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि लोसार महोत्सव जो है वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट था, पद्म पुरस्कार को क्रम में लगाना था कि जो पद्म वाले पुरस्कार हैं, ठीक है, उनको हमें पुरस्कार में लगाना था, क्रम में लगाना था कि पद्म विभूषण आता है, पद्म श्री आता है, या आपका पद्म भूषण आता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि पद्म श्री सबसे ऊपर आता है, ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, ठीक है, और उसके बाद पद्म विभूषण आता है। ये बात आपको याद रखनी है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि संजना वथम किस खेल से संबंधित है। तो संजना वथम खेल से संबंधित है तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हल्दी का पीला रंग होता है क्यूमीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 होता है, ठीक। नेक्स्ट था, इंदौर घराने के संस्थापक कौन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंदौर घराने का संस्थापक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, है ना, या आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है वो भारत के दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को भारत का सबसे बूढ़ा व्यक्ति का खिताब मिला है, सबसे वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो याद रखना है कि अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या था, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या है, बाणभट्ट है। क्या है, बाणभट्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 181 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित है, आपका अनुच्छेद 181, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुई, 1976 में हुई थी। राज्य के नृत्य कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तमिलनाडु से कौन सा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कथकली आपका, कथकली कहाँ से है, केरल से है। कथक आपका कहाँ से है, यूपी से है। मोहिनी अट्टम आपका कहाँ से, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सातरी असम से है, मणिपुरी मणिपुर से है, ठीक। ये क्वेश्चन आया आपके आज के पेपर में, और अभी 2023 में लिस्ट में पूछा गया कि पद्मश्री किसे मिला है ना। अब देखो इंपोर्टेंट क्या है आपके पेपर के लिए और कैसा लेवल आपका पेपर का रहा है। देखो पेपर की बात करूं तो लेवल बिल्कुल अगर देखा जाए तो लेवल आपका आसान से मॉडरेट था, है ना। आसान से क्या था, मॉडरेट पेपर आया था जीएस का, ठीक है। इंग्लिश भी वैसे ईजी थी, क्वेश्चन मैथ्स भी इजी था, रीजनिंग भी इजी थी, तो ओवरऑल पेपर जो था वो आपका आसान था। अब देखो आपको जीएस में अगर आपका पेपर है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए कल के पेपर के लिए। सबसे पहला आपको पढ़ के जाना चाहिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कि भैया कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ के जाना चाहिए जीएस में। दूसरा, भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिए गए हैं, जैसे है ना, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, राज्य के नीति व्यवस्था तो कहाँ से लिए, आयरलैंड से, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से। तो ये चीज़ें याद करनी है। दूसरा, आपको नृत्य पढ़ के जाने चाहिए। चौथा, पद्म पुरस्कार से आप क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये पद्म श्री या पद्म विभूषण भारत रत्न से आपको पढ़ के जाने चाहिए। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए अगर आपका पेपर हाल ही फिलहाल एमटीएस का है, ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।